पे खड़ा है? नहीं, असल में चलो पाकिस्तान एक मैच तो हार गया, हो जाता है कभी कभार कि जी आपका दिन है ना एक बुरा हो जाता है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका से अगर परफॉर्मेंस देखें ना, तो सिर्फ 2 से 3 लड़के हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारी लोअर ऑर्डर है ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, जो परेशानी का बाइस है। अगर इसी तरह की परेशानी रही तो ये मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में, कि इस तरह की परफॉर्मेंस से अगर आपके लिए कोई इवेंट जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि इनको थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के मुतालिक सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी है ना प्लानिंग अपनी दोबारा से करनी पड़ेगी। तो लेकिन इस कम्बिनेशन के साथ है ना आपको ज़रा मुश्किल दिख रही है सूरत हाल। शोएब मलिक ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कोचिंग स्टाफ को। उन्होंने कहा कि कोचिंग स्टाफ में तो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे। देखिए, मैं तो इस कोचिंग स्टाफ के साथ खेला नहीं हूँ, तो मलिक खेला हुआ है। अगर मलिक कोई चीज़ कह रहा है तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि सीनियर प्लेयर है। और जिस तरह प्लेयर्स के लिए सीखने का मौका होता है ना, इसी तरह कोचेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी सीखने का मौका होता है कि सारी टाइम कोई क्रिटिसाइज़ पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर कभी कोई प्लेयर अगर ये चीज़ उठ के कह देता है कि जी इस तरह की चीज़ है, तो ये मैनेजमेंट को भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और उस चीज़ को ना दूर करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ऐसी चीज़ है कि जी अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसको बेहतर करना चाहिए ताकि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। आप ये बताइएगा कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी एक जो पहली पहचान है वो एक स्पोर्ट्समैन की है। ख्याल ये था कि जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो स्पोर्ट्स तो सिर्फ क्रिकेट के वाले से बड़ा फ़रोग मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप क्या उन्हें कोई ऐसा कोई देना चाहेंगे पैगाम के इसमें कि स्पोर्ट्स और क्रिकेट के वालों के कुछ ज़्यादा फ़रोग हासिल हो? नहीं, असल में तो जो मर्ज़ी कह लें कि जी इमरान भाई की पहली तो क्रिकेट ही रहेगी, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसे लोगों को लेके आने की कोशिश की है कि जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से हो, कि जितना भी आया है कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान भाई से आप कह लें कि जी उनका सारा फोकस सिर्फ एक क्रिकेट पे हो। अब वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये भी, इसमें भी बेहतरी आएगी। इमाम भाई आप ही चीफ सेक्टर रहे हैं। एक मैच में शर्जील को टीम में डाल दिया, दूसरे मैच में हैदर अली को, तीसरे में आसिफ अली को। आप खुद चीफ सेलेक्टर रहे हैं। हम पाकिस्तान या तो आपके पास पीसीबी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। मोहम्मद वसीम का कितना कसूर है कि मिसबाह और बाबर के पास चॉइस कितनी है, हर बंदा बार बार आ रहा है, आउट हो रहा है बार बार। और यार अल्लाह के बंदे, रोज़ा भी है, रमज़ान भी है। सो मेरा मतलब अगर किसी की बुराई की जाए तो 70 गुना लिखी जाएगी। ठीक है ना। तो बस अब मैं सिर्फ आपसे ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जी मैंने बड़े मोहतात अल्फाज में सारी चीज़ इस्तेमाल की है कि आपने जिस टाइम टीम सेलेक्ट की है, अब आप शर्जील भी है, रिजवान भी है, फ़खर भी है, कि आज भी फ़खर 4 नंबर पे खेला, उसका नंबर नहीं है। आपने एक ही नंबर के सारे प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपके पास मिडिल ऑर्डर के लिए आपके पास कोई है ही नहीं चीज़ कि जी शर्जील को आप खिलाना भी चाह रहे तो कहाँ खिलाएंगे। तो जिस टाइम टीम सेलेक्ट होती है ना, तो उसका एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि जी हमारे पास ओपनर ही है। अब हम ये वाली बातें करने लग गए हैं कि हमें सरफराज को खिलाना पड़ रहा है मिडिल ऑर्डर में, कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है कि जी आप बैलेंस करके बनाते हैं, ये नहीं कि बनाते कि जी आप है ना 8 ओपनर ही रख दें। तो ये वाला बैलेंस करना पड़ेगा टीम को। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जी मैं बिल्कुल इस चीज़ पे हल्का हाथ रख रहा हूँ, क्योंकि इस टीम में अगर आप महसूस करेंगे, क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है किसी को, कि लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस टीम का बैलेंस नहीं है। तो जिसकी वजह से ना आपको कभी फ़खर को नंबर 4 पे खिलाना पड़ता है, सरफराज को बीच में डालना पड़ता है, कभी किसी ओपनर को आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बैठ के ना सिलेक्टर को भी, कप्तान को भी और कोच को भी ये बैठ के ज़रा इसको बैलेंस को ज़रूर ठीक करना चाहिए। चीफ सेक्टर रहे हैं, आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया के प्रेशर पर टीम सेलेक्ट करना अच्छा जुबैर खान के साथ मसला आया, फिर मोहम्मद आमिर को बाहर किया गया, अब शोएब मलिक ने भी खुलकर इस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मसला कहाँ पर आ रहा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको चीफ सेलेक्टर से हटाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने मिकी आखर को हेड कोच से हटाया था, और अब वही लोग खुद उसी
कार्ड्स आपके सामने हैं। नहीं देखिए, मैं जितने भी ये सारे प्लेयर्स ने, आमिर ने भी किया है, शुएब ने भी किया है, सारों ने किया है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि जी हमारी मैनेजमेंट में खामी नहीं होगी, हो सकता है कि जी हो भी सही, उनको भी मैंने कहा है कि जी सीखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये जितने ने भी खामियां बताई हैं, जिस समय ये टीम से बाहर हो गए फिर इन्हें खामियां नज़र आई हैं, खेलते हुए नज़र नहीं आई कि जी। तो अगर ये खेलते हुए कहते ना कि जी हमने इनके साथ नहीं खेलना या इनमें ये वाली खामी है, फिर कोई वर्थ भी होनी थी किसी चीज़ की। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो पाकिस्तान की क्रिकेट है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जो बुरी होती है उसको पिन पॉइंट करना चाहिए कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए। ये नहीं है कि जिस सिस्टम को पूरे को लपेट देना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ बुरी हो रही है उसको कहना चाहिए कि उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो ठीक है, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, साउथ अफ्रीका से जीते भी सही, यहाँ भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए टीम को। हाँ, लेकिन ये है कि इसके साथ हमारे पास काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ हैं जिसको दूर करना चाहिए। कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट सोशल मीडिया देखते रहो, ऐसी टीम बनती जाए, एक को निकाल के एक को रख दे, फीचर बनी। सो जिस तरह एक टाइम पे बोर्ड ने सोशल मीडिया पे प्लेयर्स का बैन कर दिया था कि जी वो उस पर कुछ कर नहीं सकते थे, आपका मतलब है सेलेक्टर्स वगैरह का भी करा देना चाहिए। सो नहीं, इस तरह होना तो नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी आपका विजन होना चाहिए। अच्छा, एक शॉर्ट टर्म भी कि जी इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट कर लो, आगे गुजारा हो जाएगा, ये भी बड़ा गलत प्रोसीजर है सिलेक्शन का। हमेशा आपका विजन थोड़ा सा होना चाहिए, सिलेक्शन का भी, कोच का भी, ताकि अगर हम जिस लड़के को खिला रहे हैं 6-8 महीने के बाद ऐसा लड़के को खिलाएं कि जी जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सके, जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सके। सो ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पे मुझे भी थोड़ा सा इतराज़ है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे और लोगों को भी, आप लोगों को भी इतराज़ होगा इस चीज़ पे। आप बता दें 5 मेडल आना जो इस वक्त नाकाम हो गया है, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, इस वक्त भी कौमी टीम में कोई उस तरह चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज भी हसन अली को पहले भेज दिया गया है, आपकी खबर था। आपकी नज़र में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि शुएब मलिक की भी बात हो रही है, शुएब मकसूद की भी बात हो रही है, तो आप किस पॉइंट का आपने देख रहे हैं मिडल ऑर्डर में कि इनको अगर लेके जाएँ तो हम वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये वाली चीज़ है, वो तो अच्छा किया कि जी 2 बॉलों पहले हसन अली को भेज दिया और किसी को नहीं भेजा। फ़खर से भी पहले हसन अली को भेजना चाहिए था। तो और दूसरी चीज़ ये है कि देखो जो प्लेयर्स है ना, देखो मैंने पहले भी एक चीज़ कही है कि जो बैट्समैन है ना उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉलर्स की निस्बत बैट्समैन को ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो बैट्समैन ऐसे सिलेक्ट करें, मैं नहीं कहता कि जी किसी को सिलेक्ट करें या किसको, लेकिन ऐसे बैट्समैन सिलेक्ट करें जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। उन प्लेयर्स का होना ज़रूरी है।